अब आप बताइए कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जो इस तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब के अंदर जुड़े हुए हैं, वो इसका किस कदर इल्तिजाम कर रहे हैं। पहले तो फकत इल्तिजाम था और अब तो जबानों से इस तरतीब के फजाइल सुनाए जा रहे हैं। हर साल 4 महीने अल्लाह का अमर समझकर हर साल 4 महीने हमें अल्लाह के रास्ते खुरूज के लिए, क्योंकि सिर्फ यही वाहिद एक फरीज़ा है। और फजाइल सुनाए जाने की भी बात होती तब भी शायद इतना मसला ना होता, लेकिन अब तो न निकलने वालों के ऊपर मलामत की जा रही है। और गज़वे तबूक में 3 सहाबियों के पीछे रह जाने से इस्तिदलाल करके जमात में न जाने वालों पर मलामत की जा रही है। और एक इज्तिमा के अंदर मौलाना साद साहब ने कहा कि तबलीगी जमात में न जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि फुकाहा ने सूअर मुस्तहब्बा के इल्तिजाम को सिर्फ इस वजह से मकरूह करार दे दिया और उससे मना कर दिया कि आवाम का अकीदा इससे बिगड़ सकता है। यानी अकीदे का फसाद मुतहक्कक नहीं हुआ, अकीदे का फसाद सिर्फ मुतवक्के है। फसाद के तवक्को की वजह से हस्मन लिल माद्दा व क़तअन लिज़्ज़राए फुकाहा ने इससे भी मना कर दिया। अब आप सोचिए कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब जिसके फजाइल अहादीस और कुरान से सुनाए जा रहे हैं, एक मुबाह काम उसके फजाइल कुरान और हदीस से सुनाए जा रहे हैं और उसमें न निकलने वालों के ऊपर मलामत बयान की जा रही है। अब कैसे इसको जवाज के दायरे में बाकी रखा जा सकता है? और क्यों अब ये अमल मकरूह नहीं कहलाएगा? और इसके अदम जवाज में क्या शक बाकी रह गया अभी? या उसूलियीन की किताबें उठाकर जला दो और फुकाहा की तालीमात पर खाक डाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मुफ्ती अरशद देहली वाला ने जो बातें कही हैं, तो उनकी बातों के बाद मैं कुछ बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि उन्होंने कहा तबलीग में निकलना जो है गुनाह नहीं है। मैं खुद मानता हूँ तबलीग में निकलना गुनाह नहीं है, लेकिन दावत का काम ना करना, दावत से मुराद हर वो काम जो दीन की तरफ बुलाना हो उसको दावत कहते हैं। खुसूसन तबलीग जमात में ना निकले, इसमें कोई गुनाह नहीं है और दावत किसी भी तरीके से दी जा सकती है। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी जो नहज है काम की और कबूलियत वाली जो नहज है, जहां लोग कबूल हो रहे हैं, लोग जो है हक पर आ रहे हैं, बातिल को पीछे छोड़ रहे हैं, आमाल पर आ रहे हैं, गुनाह छोड़ रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, सुन्नत इख्तियार कर रहे हैं, वो जमात आज तबलीग जमात है। अगर उस जमात से निकलने को कहा जा रहा है तो कौन सा बड़ा गुनाह किया जा रहा है? कौन सा बड़ा गुनाह किया जा रहा है? तो उसके बाद जो है मैं एक बात और साफ कर दूं कि तबलीग जमात का कोई भी बड़ा बुजुर्ग, ना मौलाना इलियास साहब, ना मौलाना यूसुफ साहब, ना मौलाना इनामुल हसन साहब, कभी नहीं कहा जमात में ना जाना सबसे बड़ा गुनाह है। हाँ, मौलाना साद साहब ने अगर कुछ कहा भी है तो उसके बाद उन्होंने जो है उसकी बात वापस भी ले ली। और जो फजाइल सुनाई जाती हैं वो कुरान और सही हदीस से हैं, जैसे कि दीन की दावत देना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, इल्म सीखना और सिखाना, जिक्र करना, नमाज की पाबंदी करना, ये सब तो साहबा करते थे, ताबीन करते थे। तो क्या ये बिदत है? क्या ये बिदत है? अब गज़वा तबूक के जो 3 साहबा का वाकया, उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो बगैर किसी उज़र के पीछे रह गए। यानी उन्होंने ये सोचा कि हमेशा तो गए हैं, आप एक बार न जाएंगे तो जो है कौन सा मुश्किल हो जाएंगी। तो उस पर जो है अल्लाह की तरफ से क्या अज़ाब आया कि 50 दिन सोशल बाइकाट कर दिया गया, हद तक कि जब तक वो लोग नदामत होकर अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगे, जब तक उनका सोशल बाइकाट रहा। लेकिन आज हमें से ज़्यादा लोग बगैर किसी उज़र के नमाज छोड़ देते हैं, ज़कात नहीं देते, माँ बाप की नफरमानी करते हैं। तो अगर कोई 40 दिन निकलने की तलबगारी करे और कहे कि यार ये काम बहुत अच्छा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? इस काम में निकलने से इंसान आमाल पर तो खड़ा हो रहा है, ईमान तो उसका मजबूत हो रहा है, उसके अंदर दीन आ रहा है, शरीयत आ रही है। तो मेरे भाई काम बुरा कैसे हो गया, बिदत कैसे हो गया, जरा मुझे बता दो। और रही बात जो है मलामत, डांट फटकार का तरीका, तो हाँ कुछ भाई जरा ज्यादा जोश में बोल देते होंगे, लेकिन निजामुद्दीन मरकज की जो तरतीब है कि लोगों को फजाइल सुनाओ, लोगों को फजाइल सुनाकर आमाल पर लाओ। अगर कोई डरा रहा है तो उसमें सबको जो है सबको नहीं कहा जा रहा। हाँ, दावत में ना निकलने पर जो है जो डराना है वो तो खुद कुरान में भी साबित है। सूरह तौबा की पहली आयत में, पहली आयत या कुछ उसके शायद बाद में जो 8 चीजें अल्लाह ताला गिनाए कि तुम्हारा माल, तुम्हारे जो है औलाद, तुम्हारे घर, जो तुम्हारे कारोबार, ये सब जो है तुम्हारे लिए अगर ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, सिवाय इसके मतलब बनिस्बत इसके कि तुम दावत का काम छोड़ दो, तो तुम इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। तो डराना तो जो है खुद कुरान में साबित है। और रही आखिरी बात, फुक़हा का उसूल, जब कोई मुबाह काम छोड़ने से दीन कमजोर हो रहा हो और उस काम को करने से लाखों लोग नमाजी बन रहे हों, दाढ़ी रख रहे हों, तो कुरान पढ़ रहे हों, तो उलमा उस मुबाह को मुस्तहब बल्कि कभी कभी
ज़रूरी करार दे देते हैं। मिसाल दे के समझाता हूँ। मस्जिद बनवाना मुबाह है, लेकिन अगर किसी गांव में आज़ान ना हो तो मस्जिद बनाना फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाता है। तो आज पूरी उम्मत दीन से दूर हो रही है, दीन से दूर हो रही है, और ये काम चिल्ला 40 दिन 4 महीने लाखों जो लोग हैं इसके ज़रिए से दीन पर आ रहे हैं। देखो इंडोनेशिया में क्या हाल है। इंडोनेशिया में जो है कितने लोग तलब लेके जो है जमातों में आए और इज्तिमा में आए। लोगों का देखे फौरन में हाल देखो। अरब जमातें आती हैं, कहते हैं ये काम हम भूल गए थे, हमें भूला हुआ सबक याद दिलाया गया है। और ये चंद लोग हैं जो कहते हैं ये काम बिदअत है, ये काम मुबाह है, ये काम करे तो जो है गुनाह होगा। तो मेरे ख्याल से तो जो है अगर इस गुनाह के करने से लोग अगर हिदायत पे आ रहे हैं तब भी हम करेंगे। अगर इस मुबाह काम के करने से, इस गुनाह के काम करने से लोग हिदायत पे आ रहे हैं तब भी हम ये काम करेंगे, क्योंकि बख्शने वाला अल्लाह है। सवाल तो हमसे होगा ना कि जब मैं उम्मत जो है लोग जो है दीन से फिर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है दीन छोड़ रही ही थी, तो तुम क्या कर रहे थे। मशहूर वाक़या सुनाया जाता है कि जो है एक आदमी के ऊपर अज़ाब भेजा गया, मैंने कि बस्ती पर अज़ाब भेजा गया। तो उस बस्ती में एक जो है दीनदार इंसान भी था, जो है दीन पर चलने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला। तो फरिश्ता कहे या अल्लाह, वहाँ पर एक जो ऐसा इंसान भी है जो बहुत इबादत गुजार है। तो अल्लाह की तरफ से जो है बात आई कि जो है पहले उसी पर पकड़ करो, क्योंकि वो लोगों की फिक्र छोड़कर अपनी इबादत में लगा हुआ है। तो ये काम जो है अगर आप लोग कहते हो, उलमा जो इस काम के खिलाफ है, हम जो है सब नहीं कई हजारों के उलमा जो है इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन अगर कुछ कहते हैं कि अगर ये काम करना गुनाह है, मुबाह है, तब भी हम हर हाल में करेंगे, क्योंकि इस काम के जरिए से लोगों की इस्लाह हो रही है। और जिस काम के जरिए से लोगों की इस्लाह हो तो उस काम को हम खुशी खुशी करेंगे। देखो जेल में जाना कोई पसंद नहीं करता, जेल में डालना भी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन डालते क्यों है कि भाई इसकी इस्लाह हो जाए। न जज चाहता है, न पुलिस वाले चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, न जाने वाला जेल में जाना चाहता है, लेकिन डाला इसलिए जाता है मजबूरी में क्योंकि उसकी इस्लाह हो जाए, वो बुराई छोड़ दे, अच्छाई पे आ जाए। तो अगर ये काम तुम्हारे नजर में अगर बुरा भी है, लेकिन इससे लोग अच्छाई पे आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये काम अच्छा है। हर हाल में करेंगे, मरते दम तक करेंगे, मौत तक करेंगे। अल्लाह हम सबको मौत तक इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए।